मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूं। दोनों ही पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है और सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीनबंधु हैं, नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा है, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। भगवान शिव भगवान राम के इष्ट भी है, भगवान राम के उपासक भी है और भगवान राम के सखा भी है। वह भगवान शिव आदि गुरु है, बड़े उदार है, अपने पास कुछ नहीं रखते हैं पर सबको सब कुछ देते हैं। भगवान शिव की महिमा कौन कह सकता है? शिव जी की प्रसन्नता के बिना इस धरती पर भक्ति को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। आदि गुरु भगवान शिव की कृपा से ही भगवान की भक्ति और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। उनके प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा गया है। उन्होंने भगवान शिव ने और पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की। ऐसे महाप्रभावशाली भगवान उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूं। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें और सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने साचे मोय पर जो हर गौरी पसाओ, तो पुर हो जो कयो सब भाषा भनिति प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की सपने में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वो सब सत्य हो। बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कलुषन सावनी। मैं श्री अयोध्यापुरी जी की वंदना करता हूँ, श्री सरयू जी की वंदना करता हूँ। अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरयू जी, सरयू नदी, इन दोनों की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्व नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में व्याप्त है।
जहां से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा का प्राकट्य हुआ है। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूं। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिसूरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहर्यो। मैं अवध के राजा दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके के समान समझकर छोड़ दिया। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वो प्रकट हो गया। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता। भरत जी की उपमा और किसी त्यागी वैरागी योगी से नहीं दे सकते। वो अनुपमय भक्त हैं भगवान के, इसलिए गोस्वामी जी सबसे पहले भरत जी की वंदना करते। भरत जी का मन निरंतर भगवान के चरण कमलों में भौरे की तरह लोभाया हुआ है, कभी उनका पास छोड़ता ही नहीं, उनसे दूर होता ही नहीं। फिर श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूं, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश दंड के समान है। लक्ष्मण जी स्वयं भगवान की कीर्ति के दंड है, भगवान की कीर्ति रूपी ध्वजा के दंड लक्ष्मण जी है। दंड निकाल दो तो ध्वजा फैल नहीं सकती है। लक्ष्मण जी ने जैसे ही सुना कि राम जी वनवास जा रहे, एक क्षण नहीं लगाया, उनके साथ हो गए और तत्कालिक विवाहित थे, माता पत्नी सबको छोड़ के उनके साथ गए। 14 वर्ष उन्होंने ब्रह्मचर्य का, संयम और सदाचार का पालन किया और राम जी की सेवा की। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी है, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है। भगवान राम के साथ वह शेष जी भगवान कृष्ण के साथ बलराम जी के रूप में और भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी के रूप में वे ही अवतरित होते हैं। ऐसे कृपा सिंधु गुणों की खान सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूं, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले। भगवान महावीर हनुमान जी की विनती करता हूं, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने अपने मुखारबिंद से वर्णन किया। प्रणवहु पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान रूपी घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण सहित भगवान सीताराम जी निवास करते हैं। भगवान के सभी सखा साथी, वानरों के राजा सुग्रीव, ऋषों के राजा जाम्बन, राक्षसों के राजा विभीषण
अंगद आदि जितने भी वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम शरीर में भी भगवान राम जी को प्राप्त कर लिया। ऐसे उस वानर और रीछ समूह के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये और इनके अतिरिक्त भी जितने पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने भी भगवान के चरणों के उपासक हुए हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जो भगवान श्री रघुनाथ जी के निष्काम सेवक है, सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि है, उन सब को धरती पर सिर टेक कर प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री किशोरी जी, श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि मिलती है। मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भीनन भीन, बंदाऊ सीता राम पद जिनहि परम प्रियखीन। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में एक ही है, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दिन दुखी बहुत प्रिय है। जो दिनों को दुखियों को देख के उनके दुख मिटाने के लिए आतुर हो जाते हैं, उनकी मैं वंदना करता हूं। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूं। वंदहु नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर में वेद पुराण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। रघुनाथ जी के नाम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का हेतु र, आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गन राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है, जिसे भगवान महेश्वर सदा जपते हैं, उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में दिया जाता है, जिस उपदेश से काशी में जीव मात्र की मुक्ति होती है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस नाम के प्रभाव से सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा 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 जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम शस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति भगवान शिव के साथ राम नाम का जप करती रहती। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापो। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जय प्रिय संग भवानी। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप
पतिव्रताओं में शिरोमणि भगवती पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं उत्तम सेवक गण ध्यान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ है और सुख देने वाले हैं, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। राम श्री राम राम श्री राम, 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 रामचंद्र भगवान की, गो माता की। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।